कृष्णा दंडोत्तम। भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 35 के बारे में विचार करेंगे। मज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 35। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा करना संभव है। यहाँ असंख्य महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, यहाँ महाभाव संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्य पूर्वक ऐसी शूरवीरता दिखानी चाहिए, रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो एकदम ठीक है, निस्संदेह बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है, इसको वश में करना बहुत कठिन। अभ्यास कौनते वैराग्य। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती और भोगों से विरक्त रहने वाले थे। कुंती ने भगवान कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का काम नाम ही अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगा जाए, रोजाना लगा जाए, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं है। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दें, उससे उदासीन हो जाए। फिर दूसरा क्या है कि जहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, अपने इष्ट को देखें। उपरोक्त दोनों साधनों के सिवा मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 सांस बाहर निकाल के ऐसी भावना करें कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया है। अब मेरा मन संसारिक चिंतन में नहीं लगेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और जो चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और जो मन में आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा ही कहाँ, कुछ भगवान को मान लोगे तो भगवान में लगेगा। फिर भगवान के नाम का जप करो। इस जप से इन बातों का ख्याल रखें। एक तो नाम के उच्चारण में समय व्यर्थ न जाने दें। ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करें, पर बीच में समय खाली न जाने दें और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दें, अर्थात जबके साथ साथ उसको सुनना भी जरूरी है। फिर क्या है तीसरे में, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखे, अर्थात उस नामों को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे, ऐसा भी कहा जा सकता है। माला लेकर जप करना तो काफी अच्छा ही रहता है, उसको प्रॉपर गिनती हो जाती है। एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करें और दूसरे नाम का मन से जप करें। फिर आता है जैसे राग रागनी के साथ बोलकर कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नमक कीर्तन करें। नमक कीर्तन चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अच्छा, अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की बहुत जरूरत पड़ती है, कारण कि संसार के भोगों में राग जितना हटेगा मन उतना ही परमात्मा की ओर अग्रसर होता जाएगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुलिंग स्फुरण हो जाए तो उसकी उपेक्षा कर दें, अर्थात उसमें न राग करे न द्वेष करे, फिर वह स्फुरण अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के बहुत सारे उपाय, जैसे संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं है। अतः जो संसार है हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ भी नहीं। जैसे बचपन और युवावस्था हमारे साथ नहीं रहती है, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रहती है, ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। फिर अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी है वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी करना चाहिए और परिश्रम करके उनको सेवा दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता। तीसरा क्या है, जितने भी दोष पाप दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से मन में वैराग्य हो जाता है। हरे कृष्ण।